हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के बाद फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, तो काफी इंपोर्टेंट सीरीज हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का नाम ही करंट अफेयर क्लास है, क्योंकि हम केवल और केवल इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर की ही तैयारी कराते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो देखिए, ये हो रहा है किर्गिस्तान की राजधानी बिम्स्केक में। इसको बिस्केक लिखा हुआ है, लेकिन ये असली नाम जो है, इसमें बिम्स्केक इसको कह सकते हैं। किर्गिस्तान की लोकेशन देखिए यहाँ पर है। भारत की लोकेशन, अपना प्यारा भारत, देखिए भारत की लोकेशन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे यहाँ पर भारत की लोकेशन हो जाती है। आपको ये छवि कुछ कुछ दिख रही होगी, जानी पहचानी, क्योंकि ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारी नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है? ये एरिया जो है ये आ जाता है पाकिस्तान की। मैप के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा किर्गिस्तान भारत के किस ओर है, तो भारत के उत्तर की ओर है। इसके ऊपर हमारा क्या आ जाता है? 106 किलोमीटर की हमारी सीमा लग रही है। किसके साथ? ये हमारी सीमा लग जाती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा कवर, ये दोनों इससे भारत के हिस्सा हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है। इसके ऊपर का जो हिस्सा हो जाता है, ये हो जाता है तजाकिस्तान का। और तजाकिस्तान से लगा हुआ ये जो एरिया है, ये आपका आ जाता है किसका? ये एरिया आपका आ जाता है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान पहले रूस रशिया का हिस्सा हुआ करता था, है ना। और ये आ जाता है आपका मंगोलिया का हिस्सा। और ये है इतना बड़ा बदतमीज चीन। ये इतना बड़ा हिस्सा जो है चीन का। ये सारी जमीन जो है हमारी छीनी हुई है चीन के द्वारा। देखिए ये वाली, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं किर्गिस्तान की राजधानी के अलावा किर्गिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए, किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम सोम है। और महाद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में किर्गिस्तान स्थित है। और इस देश का राष्ट्रगान क्या है? इस देश का राष्ट्रगान है किर्गिज। और रेस्पब्लिक सिनिन मेमक्लिक गिमिम, इसका ये राष्ट्रगान का नाम है ना। और किर्गिस्तान राज्य का राष्ट्रगान है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है वहां की लैंग्वेज में, किर्गिज भाषा है वहां की। तो ये हमने यहां पर किर्गिस्तान को कवर किया। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल राजस्थान प्रणाली, है ना, प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है पोखरण, राजस्थान में हुआ है। ठीक, एंटी टैंक का मतलब है टैंकों को मार देने वाली मिसाइल। ये आप देख रहे होंगे, इस बार आपने 26 जनवरी पर देखा होगा, अग्नि 5 का यहां पर प्रदर्शनी लगी हुई थी। हमारी भारत की इंपोर्टेंट मिसाइल कौन कौन सी हैं? ये हमारी मिसाइल है इंपोर्टेंट: पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, धनुष मिसाइल, शौर्य मिसाइल, सागरिका मिसाइल, और निर्भय मिसाइल, और मोक्षित मिसाइल। ये हमारी भारत की। और भारत में सबसे इंपोर्टेंट जो मिसाइल है, ये है अग्नि 5, है ना, अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसकी जद में जो है, देखिए मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये हमारा भारत है, इसकी जद में ये सारा हिस्सा आ जाता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से 5000 किलोमीटर का आसपास का हिस्सा सारा आ जाता है। तो पाकिस्तान, ये सब जो है अग्नि 5 से भारत से डरते हैं। बायजू इंडिया के सीईओ, बायजू देखिए एक स्टार्टअप था जो एजुकेशन से रिलेटेड है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके सीईओ पहले कौन थे? इसके सीईओ पहले थे अर्जुन मोहन। अब बात करते हैं भारत में स्टार्टअप कौन कौन से खुले हुए हैं। जो टॉप 8 स्टार्टअप हैं, आपको पता हो लॉकडाउन में इनका कुछ भी टर्नओवर नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में काफी अच्छे चले। तो बायजूस स्टार्टअप में जो है एजुकेशन टेक डिपार्टमेंट में जुड़ा हुआ, इसके फाउंडर जो हैं वो रविंद्रन है और दिव्या गोकुलनाथ है। तो ये बायजू नंबर 1 पर है, अनअकैडमी नंबर 2 पर है, ओयो स्टार्टअप देखा होगा आपने, ओयो होटल वगैरह, ये नंबर 3 पर है। ओला कैब आप जो करते हैं 4थे पर है, जोमेटो 5वें पर है। जेरोदा जो है एक तरीके से ट्रेडिंग कराता है, ये 6ठे पर है। उड़ान स्टार्टअप जो है वो 7वें पर है। और जो पेटीएम है, पेटीएम आपका 8वें नंबर पर। ये हमारे भारत के कुछ स्टार्टअप हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा सीड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए, भारत के चंद्रयान 3 को सबसे ज्यादा यहां पर सराहा गया। अमेरिका की स्पेस फाउंडेशन ने इसको सम्मानित किया है अपने यहां बुलाकर। ये हमारे भारत की मिसाइल प्रणाली है अग्नि 5। इसको भी काफी जो है यहां पर अच्छा वो मिल रहा है। देखिए, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी। खबर ये थी, इंडिया इज ऑन द मून, भारत चंद्रमा पर है। लैंडर सक्सेस मूव्स नेशन टू नेक्स्ट स्पेस चैप्टर। अब नेक्स्ट स्पेस चैप्टर आने वाला है भारत का। चंद्रयान 3 मिशन मेक्स इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री
टू रीच ल्यूनर साउथ पोलर, भारत ने पहली बार साउथ पोल पर इन वन पीस, एक बार में उतार दिया अपना। एड टू द अचीवमेंट द कंट्री होम ग्राउंड स्पेस प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए इस स्पेस प्रोग्राम में भारत का बहुत कम पैसा यहां पर हमारा खर्च हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए विश्व कला प्रति दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अप्रैल में कुछ और चीजें भी मनाई जाती हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 की याद में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 तारीख को विश्व मलेरिया दिवस यहां पर मनाया जाता है। 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को आपको मच्छर काट खाएगा। 22 अप्रैल को आप पृथ्वी पर आए। 18 अप्रैल को आप विरासत संभाल रहे थे। 13 अप्रैल को अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आग लगा दी गोली बरसाकर, और 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इनको यहां पर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ? तो देखिए डस्टलिक जो होता है ये होता है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको यह कवर करूंगा कि भारत और यूएसए के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। मैं एक एक स्लाइड में आपको अलग अलग देश कवर करता हूं। तो आज हम उसको ले लेते हैं यूएसए को। देखिए टाइगर ट्रम्प जो है भारत अमेरिका की थल सेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। 2019 से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ था। वज्र प्रहार जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये 14वां संस्करण है इसका वज्र प्रहार का। ये उमरोई मेघालय में हुआ था और है ना। और इसका पिछला संस्करण 2022 में हिमाचल मध्य प्रदेश में, 2024 का भी हुआ नहीं है। युद्ध अभ्यास 2023 जो हुआ था वो उसका 19वां संस्करण अलास्का में हुआ है। अलास्का रूस और यूरोप के जो बीच का हिस्सा है, रूस और अमेरिका के जो बीच का हिस्सा है उस अलास्का कहते हैं उसको, है ना। ये आपको पता हो अलास्का जो क्षेत्र है, आप इसको सर्च करिए विकिपीडिया पर। ये अमेरिका ने रूस से इसको खरीदा था। पिछला संस्करण 2000 अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में हुआ था। अभ्यास तर्कस जो होता है तर्कस, ये भी भारत और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल के फोर्स के बीच में होता है। इसका संस्करण छठा था, 2023 में छठा हुआ है जनवरी फरवरी में। ठीक है, तो ये यहां पर काफी हमारी इंपोर्टेंट चीजें थी। कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप एक बार इसका रिवीजन करिए। जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक अभी देखते हैं, लेकिन रूस पहले नंबर पर है। रूस सबसे ज्यादा हमले करता है साइबर के। ऐसा क्यों है? देखिए आज की डेट में सब चीजें हमारी ऑनलाइन चलती हैं। ऑनलाइन जब चीजें चलेंगी तो क्या होगा, उस पर हम कोई ना कोई हम प्रहार करना चाहेंगे। हर देश जो है उसको अपने तरीके से डील करना चाहेगा और डील के साथ साथ क्या करेगा, उसके ऊपर साइबर हमले करेगा। अपने आप को साइबर हमलों से बचाने के लिए ही रूस ने अपने उल्टा साइबर हमले करने शुरू कर दिए। देखिए रूस के पड़ोसी कौन कौन हो जाते हैं, ये तो हमारा प्यारा भारत है। और रूस के में यूक्रेन से युद्ध चल रहा है रूस का, इजराइल भी, चीन तो खैर इस समय दोस्त बना हुआ है, लेकिन अमेरिका की और जो है रूस की बिल्कुल नहीं बनती है। तो काफी ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रूस साइबर हमले यहां पर करता है। इसके अलावा कुछ हम रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर रैंक्स इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर है, बेलारूस पहले पर। पासपोर्ट रिपोर्ट में जापान पहले पर है, 85वें नंबर पर भारत है। इनोवेशन देखिए नई चीज जब बनाते हैं हम 40वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड पहले पर है। पेंशन देने में बूढ़ों को हम 40वें नंबर पर है, आइसलैंड पहले पर है। खाद्य सुरक्षा में हम फिनलैंड पहले पर है, हम 68वें नंबर पर है। शांति देने में हम 126वें नंबर पर है, आइसलैंड पहले पर है। चाइल्ड गुड डेवलपमेंट इंडेक्स गुड गवर्नमेंट, इसका मतलब है अच्छी सरकार, हम 49वें नंबर पर है, फिनलैंड पहले पर है। देखिए ये इंपोर्टेंट है 8वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें नंबर पर है, नॉर्वे पहले पर। लोकतंत्र में हम 46वें नंबर पर है ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 46वें नंबर पर आता है, नॉर्वे पहले पर। चुनावी लोकतंत्र ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इस समय, 108वें नंबर पर है भारत। 2024 की कुछ रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा और सूचकांक देखिए, मैंने आपको सारे सूचकांक इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा यहां पर याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए साइबर क्राइम में भारत है 10वें नंबर पर। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी में भारत 8वें नंबर पर है। आतंकवाद में भारत 13वें नंबर पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी बात है, इसमें हम देखिए टॉप 5 में आते हैं, अमेरिका पहले पर आता है। सबसे ज्यादा अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत 77 में आता है और समुद्री डाकू वाला देश वेनेजुएला फर्स्ट नंबर पर आता है।
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हम 38वें, लॉजिस्टिक कहते हैं जो माल इधर से उधर भेजते हैं जहाजों, पानी के जहाजों और हवाई जहाजों के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिट सूचकांक में भारत 67 पर। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत 30 पर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भारत 56 पर। नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखिए दोनों इंपोर्टेंट हैं ब्लैक वाले, भ्रष्टाचार और नवाचार में हम 40 और 85 नंबर पे हैं। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड ये सब पहले पर है, इनको आप याद कर लें। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है T20 क्रिकेट 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। आपको मैं बता दूं इस समय टेस्ट में भारत की रैंकिंग नंबर 1 चल रही है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, इंग्लैंड नंबर 3। इस समय T20 में भी भारत नंबर 1 पर है, इंग्लैंड दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर। इस समय ओडीआई में भी भारत नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर, साउथ अफ्रीका तीसरे पर, पाकिस्तान चौथे पर। तो देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत हर क्रिकेट के हर प्रारूप में नंबर 1 पर चल रहा है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की बात की है? देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, तो आपको पता होना चाहिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक टेस्ला कारों को चिप बनाकर देगी। अब इसके अलावा भारत की जीडीपी की बात करते हैं। भारत की जीडीपी 2014 में हुआ करती थी $2 ट्रिलियन, इस समय कितनी है? 3.75। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी सरकार की गवर्नमेंट में लगभग भारत की इकोनॉमी डबल हो गई है पिछले 10 सालों में। ठीक, भारत पहले 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। और देखिए जो चीज दिखती है उनको आप नकार नहीं सकते। भारत ने इंग्लैंड को पीछे करा है, जिसने भारत को लगभग 125 साल गुलाम बनाया, आप उसको पीछे छोड़कर आगे निकल आए हैं। अमेरिका पहले पर, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर और जर्मनी चौथे पर है। इस समय हमारा टारगेट जर्मनी है, जर्मनी को पिछाड़कर हम जल्द ही चौथे नंबर पर यहां पर हम आने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वो है, अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। आपको यह बताना है कि अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता कितनी है और अग्नि सेकंड की मारक क्षमता कितनी है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।